नमस्कार। पीएसआईआर मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, इसको पढ़ाने का तरीका मुश्किल हो सकता है। इसी सोच के साथ प्रोफेसर डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी सर ने एक ब्लॉग की शुरुआत की है, जिसका नाम है PSIRsimplified.blog। इस ब्लॉग का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जो भी छात्र पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ते समय उनको अगर थोड़ी कठिनाई आती, चूँकि चिंतकों को उनके विचारों को समझना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, उसको बहुत सिंपल तरीके से डॉक्टर वाजपेयी सर और उनकी टीम ने इस ब्लॉग में लिखना शुरू किया है। स्टार्टिंग में अभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, उनको उठा रहे हैं, उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर रहे हैं और धीरे-धीरे इसमें विभिन्न चिंतकों को उनके सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे समझा जा सकता है, उस ब्लॉग पे शुरू किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मेरा उनसे एक अनुरोध ये है कि आपको कुछ नहीं करना है। रात को सोते समय या सुबह जगते समय अपना मोबाइल पे आप अगर जैसे कुछ और देखते हैं तो PSIRsimplified.blog पर जाएं, एक क्लिक करें और क्लिक करते ही आपको इस पे जो है इस प्रकार के आर्टिकल्स दिखाई पड़ेंगे। और जब ये आप इसमें किसी भी आर्टिकल को उठा लीजिए तो ये ऑन एन एवरेज लगभग 1000 शब्दों में लिखा गया है और लिखते वक्त ये ध्यान दिया गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह इसमें एक आर्टिकल पढ़ने में आपको 5-6 मिनट से ज़्यादा का समय ना लगे और पूरे आर्टिकल इतना तरीके से लिखा गया है कि इसमें पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको हो जाएगी। जैसे कल का एक आर्टिकल डाला है सर ने, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आर्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, आप देखेंगे इतने इंटरेस्टिंग आर्टिकल हैं। जैसे बलूचिस्तान का प्रॉब्लम क्या है और बलूचिस्तान ने अपने आप को भी आज़ाद घोषित किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा कि भाई हमको समर्थन दीजिए। भारत समर्थन नहीं दे पा रहा है, क्या कारण है? तो इसी प्रकार से जैसे आप देखेंगे भारत की आर्कटिक नीति क्या है, आर्कटिक ओशियन पे हमारी क्या पॉलिसी है, वहाँ उस क्षेत्र में हमारे क्या हमारे इंटरेस्ट हैं उस क्षेत्र में, वो कैसे प्रभावित हो रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। इसी प्रकार से बड़ा इंटरेस्टिंग आप देखेंगे, मैं कल पढ़ रहा था अमेरिका फर्स्ट के बाद अब बांग्लादेश फर्स्ट। तो अमेरिका फर्स्ट का कॉन्सेप्ट जब से ट्रम्प साहब आए तो उन्होंने 2025 में दिया कि भाई देखो सब कुछ ठीक है, हमारे आपके रिलेशंस भी ठीक हैं, बट पहले मैं अमेरिका को देखूंगा, अमेरिका के इंटरेस्ट को सुरक्षित करूंगा। वहीं से कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री श्री तारिक रहमान साहब आए हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई देखिए हम जो है बांग्लादेश फर्स्ट की नीति अपनाएंगे। अब आप इस आर्टिकल को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आर्टिकल बड़ा सरल तरीके से इसमें पूरा बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, बांग्लादेश फर्स्ट की नीति क्यों अपनाई और उस नीति से भारत पे क्या असर पड़ेगा, उस नीति से चाइना को क्या लाभ होगा। तो आप देखेंगे उन्होंने कहा कि इस नीति में देशों में संप्रभु समानता, बांग्लादेश के घरेलू मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का विरोध, सामरिक तथा आर्थिक मामलों में बांग्लादेश की नीतिगत स्वायत्तता तथा चीन, भारत, यूरोपीय देशों के साथ संतुलित संबंधों की स्थापना पर जोर दिया गया है। अब अगर इसी आर्टिकल को आप और ऊपर जाएंगे देखेंगे तो इस आर्टिकल में बताया गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में वर्तमान तनाव क्या है। तो तनाव को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो पहला तनाव तो आप देख लीजिए कि शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग। भाई शेख हसीना जो है आवामी लीग नेशन की पार्टी की प्राइम मिनिस्टर रही और 2024 में जब वहां पर ये सब दंगे फसाद और उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हुए तो वो भारत आ गई, आज वो भारत में ही हैं। तो उनकी मांग है कि भाई शेख हसीना जी को वापस भेजा जाए, बांग्लादेश भेजा जाए। तनाव हो गया, जो तारिक रहमान साहब हैं भारत के बीच में तनाव का एक ये पॉइंट है। ऐसे आप देखेंगे कि बांग्लादेश में चीन की सामरिक घुसपैठ हो रही है। अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इससे हमें दिक्कत क्या है, हमें आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे तीस्ता नदी के जल प्रबंधन का समझौता किया गया है, चीन और बांग्लादेश म्यांमार हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। देखेंगे आप कि मोंगला बंदरगाह में चीन द्वारा एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बांग्लादेश है
और बांग्लादेश में ये मोंगला पोर्ट है। अब इस मोंगला पोर्ट पर चीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। जब चीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा तो कहीं ना कहीं भारत के हित भी इससे प्रभावित होंगे। तो मेरा पॉइंट यही है कि आप सिर्फ 5 मिनट आपको देने हैं, 5 मिनट में आर्टिकल्स पढ़िए, डेली 1 या 2 आर्टिकल्स डाले जाते हैं और उस पर अपने विचार दीजिए, उस पर नीचे कमेंट करिए और आपसे हम लोगों को सहयोग की उम्मीद है। जितना बढ़ चढ़ के आप इसमें भाग लेंगे उतना ही हम लोग मोटिवेट होंगे, उतने अच्छे से ब्लॉग्स और आपके लिए तैयार किए जा सकते हैं।